गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें हमारे एलिमेंट्स रिमेनिंग पार्ट था। नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। एलिमेंट्स में हमारे तीन एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, सेकंड है आपके पास एंगल ऑफ डिप, थर्ड है हमारे पास हॉरिजॉन्टल component of Earth's magnetic field। इन टर्म्स को समझने के लिए आपको पहली टर्म्स को पता होना चाहिए। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, फर्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या है आपके पास? जो आपके पास एंगल बन रहा है किसके बीच में? द एंगल between geographical meridian and magnetic meridian at a place is known as magnetic declination, और इसको आप डिनोट किससे करते हो? किससे डिनोट करते हो आप इसको? डी से और अल्फा से, ठीक है। एंड इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अगर जगह चेंज होगी तो ये वेरी कर जाता है। देखिए अब क्या था, हमने क्या समझा था कि अगर मेरे पास ये ग्लोब है, ठीक है, ये टिल्ट हुआ है, यहाँ पे अर्थ क्या है मेरी रोटेट हो रही है, तो ये क्या है उसकी जियोग्राफिकल एक्सिस है जो कि हमेशा क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। और जो मैग्नेटिक एक्सिस है, मान लो मैंने इस पॉइंट पे खड़ी हूँ, तो मैग्नेटिक एक्सिस जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेगी मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को, यहाँ पे ये जियोग्राफिकल एक्सिस है, ठीक है, मान लो ये जियोग्राफिकल एक्सिस है मेरा, ठीक है, यहाँ पे मेरा ये मैग्नेटिक एक्सिस है। तो इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है इसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। अब मान लो क्या हुआ, अर्थ रोटेट हुई, उस पे हमने पॉइंट कहीं और ले लिया, तो जियोग्राफिकल एक्सिस हमारी फिक्स रहेगी ऐसे ही, बट मैग्नेटिक एक्सिस चेंज हो जाएगी। 3D डायग्राम है, 3D में समझिए आपको इस फिगर को। तो जो एंगल है वो अगेन क्या हो जाएगा? हमारा चेंज हो जाएगा। दिस इज अवर मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, और इसको हम डी और अल्फा से डोनेट करते हैं, और प्लेस टू प्लेस ये क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। सेकंड आपके पास क्या आता है? एंगल ऑफ डिप। अब डिप जैसे हम क्या बोलते हैं कि चाय में हम डिप कर रहे हैं, ठीक है, मिल्क में हम डिप करते हैं उसको। तो एंगल ऑफ डिप क्या है? द एंगल कहाँ पे? द एंगल मेड बाय द Earth's total magnetic field, with the horizontal component of magnetic meridian. Magnetic meridian is known as angle of dip, and it is denoted by delta और I। अब देखिए इसमें क्या है, मान लो अब मैंने क्या किया, जो हमारे पास बार मैग्नेट होता है, मैग्नेट क्या है? वो फ्रीली सस्पेंड करता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो कंपास की नीडल है वो इस तरह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मान लो ऐसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गई। अब मान लो मैंने उसको फ्रीली सस्पेंड किया ताकि वो वर्टिकली भी क्या करे? फ्रीली मूव कर सके, ठीक है। अब वर्टिकली जब वो मूव कर रही है तो ये क्या है हमारे पास? अब मान लो ये है मेरे पास, ठीक है, जब ये ऐसे मूव करेगी, मान लो ये ऐसे मूव कर गई, तो यहाँ पे क्या है? साउथ पोल है नीचे की तरफ, इधर क्या है हमारे पास? मैग्नेटिक नॉर्थ। मान लो ये हमारी क्या है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जो हमारे पास एंगल है किसके बीच में? अर्थ का जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये क्या है? अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है, मैग्नेटिक साउथ है नीचे की तरफ। अगर ये ऐसे ऐसे जाए तब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। जो एंगल बना रहा है किसका, अर्थ का जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ। अब जो ये एंगल बना है देखो, ये अगर टिल्ट हो गया इस तरीके से, मान लो ये टिल्ट हो गया, या ऊपर की तरफ टिल्ट हो गया, ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है हमारी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और ये, इन दोनों के बीच जो ये एंगल बन रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। दिस इज नोन एज डेल्टा और आई। मान लो मैं इसको आपको ऐसे भी शो कर सकती हूँ कि अगर ये मेरा क्या है, दिस इज अवर लेट मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और यहाँ पे मान लो अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, और इस पॉइंट पे मान लो ये मेरे पास क्या है, मान लो ये मेरे पास, ये डायग्राम थोड़ा ऐसे बनेगा, ठीक है, ये आपका अगर जियोग्राफिक मेरिडियन है, दिस इज अवर जियोग्राफिकल मेरिडियन, तो इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज एंगल ऑफ डिप, ठीक है। क्या बोला था, एंगल मेड बाय द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी, अर्थ टोटल मैग्नेटिक बी विद द किसके साथ, जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, दिस इज अवर मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इन दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ डिप। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड टर्म, दैट इज horizontal component of Earth's magnetic field। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मीन्स जो भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, लाइक अगर मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो एक कंपोनेंट इसका जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है इसका एक कंपोनेंट इस साइड पे होगा, दैट इज अगर ये एंगल डेल्टा है तो बी कोस डेल्टा, इस साइड कंपोनेंट क्या होगा, बी साइन डेल्टा। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या आ जाएगा, बी एच इज इक्वल टू दैट इज बी कोस ऑफ डेल्टा। होप यू अंडरस्टैंड दिस थ्री टर्म्स। नेक्स्ट अब क्या होता है आपके पास, अब इसकी एक छोटी सी हमारे पास डेरिवेशन है। उस डेरिवेशन को करने से पहले हमें इस डायग्राम को एक को समझना होगा, जिसमें हम एंगल ऑफ डिप, देन मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सब बनाएंगे। अब मान लो मैंने सस्पेंड कर दिया एक बार मैग्नेट, ठीक है, यहाँ पे क्या है उसका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब नॉर्थ पोल उसका कहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या होगा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ये है तो इस साइड इसका क्या होगा, मैग्नेटिक एक्सिस है, मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो ये प्लेन होगा तो ये क्या बन जाएगा मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन। जो भी हम वर्टिकल प्लेन बनाएंगे वो क्या होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन। और जियोग्राफिकल क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो यहाँ से जो दूसरा प्लेन बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, जो हमारा यहाँ से दूसरा प्लेन बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, दिस इज अवर सेकंड प्लेन जो कि फिक्स रहता है आपका, दैट इज, ठीक है, ये आपका है लेट जियोग्राफिकल मेरिडियन, जियोग्राफिकल मेरिडियन। तो जो इन दोनों के बीच एंगल बन रहा है, ये इसका क्या है, बी का यहाँ पे कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, दिस इज योर वर्टिकल कंपोनेंट। इन दोनों के बीच के एंगल क्या बन जाएगा, डेल्टा। अगर इन दोनों के बीच के एंगल डेल्टा है तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा किस किस के बीच में, एंगल ऑफ मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन आपका कहाँ पे बनेगा, दैट इज अल्फा। अल्फा कहाँ पे बनेगा आपका, दिस इज योर अल्फा, क्योंकि ये क्या है मैग्नेटिक मेरिडियन, ये क्या है हमारा जियोग्राफिकल मेरिडियन। इन दोनों के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों के बीच के एंगल को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। ये हमारी डायग्राम थोड़ी ऐसी जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा बी एच किसके इक्वल है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यहाँ पे एंगल बी कोस ऑफ डेल। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है हमारे पास, बी साइन ऑफ डेल। इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, डिवाइड 1/2 वी गेट बी साइन डेल अपॉन बी कोस डेल इज इक्वल टू
बी वी अपॉन बी एच, बी से बी कैंसिल, साइन अपॉन क्या हो, tan डेल इज इक्वल टू बी वी अपॉन बी एच, और डेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स बी वी अपॉन बी एच। मीन्स हम एंगल ऑफ डिप निकाल सकते हैं अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट पता है, और अगर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसका स्क्वायर। अगर हम दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड कर दें तब हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। सो हमारे पास जो मेन चीज़ है वो क्या है, एंगल, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप, एंड थर्ड वन इज द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड। And how we have to derive it, this is the formula and this is our diagram for that. Thank you.